इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत अहम खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर छत्तों से पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी हुई। लेकिन इन सब के बीच में जब राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया, धर्म ध्वज को फहराया गया, उसकी स्थापना की गई, तो आज की ये 5 कुछ तस्वीरें जो आज की महत्वपूर्ण तस्वीरों में शुमार हुई हैं, ऐतिहासिक तस्वीरों में शुमार हुई हैं, उन तस्वीरों को जरा समझिए। राम मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे अयोध्या, तो राम मंदिर में पहले तो रोड शो किया गया, उसके बाद राम मंदिर परिसर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन अकेले नहीं थे, उनके साथ मोहन भागवत की भी मौजूदगी थी। रामलला के उन्होंने बाकायदा दर्शन किए। पीएम मोदी ने आरती की वहां पर और फिर उसके बाद ऐतिहासिक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर धर्म ध्वज को स्थापित किया। लेकिन इस दौरान इससे पहले बाकायदा पुष्प वर्षा हुई और रोड शो भी हुआ। आपको बताते चले 5 जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो आज के ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा संबोधन भी अपना दिया और उस संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि कितने वर्ष लग गए इस क्षण को आने में, जब राम मंदिर की स्थापना हुई और स्थापना के बाद जब आज धर्म ध्वज को फहराया गया, धर्म ध्वज को स्थापित किया गया, तो ये कहा गया कि अब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है, संपूर्ण हुआ है राम मंदिर। धर्म ध्वज को स्थापित करने के बाद राम मंदिर संपूर्ण हो गया, यानी कि पूरा हो गया है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षण का साक्षी बन रहे थे, जब इस धर्म ध्वज को वो फहरा रहे थे, इसको स्थापित कर रहे थे, उस दौरान काफी भावुक नजर आए और भावुकता उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है।
ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम। बढ़ते आगे बात मथुरा की करते हैं। वृंदावन से ये खबर है, जहां शराब की दुकान पर हंगामा करने और जांच कर रहे एसआई को फोन पर धमकी देने के मामले में पुलिस ने गौरक्षक दल के सदस्य दक्ष चौधरी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वही मामला है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर गौरक्षक समूह सुनरख मार्ग पर शराब का ठेका बंद कराने पहुंचा था। घटना के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। दुकान संचालक ने 18 नवंबर को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। हंगामे की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और गौ रक्षकों को थाने में घुसकर हंगामा करने पर पुलिस ने खदेड़ दिया। 17 नवंबर को वृंदावन के थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 5 लोग नामजद थे और 15 लोग अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि इन लोगों के द्वारा एक दुकान, जो शराब की दुकान है, लाइसेंसी दुकान है, उसको जबरन बंद कराने, शटर गिराने और जो ग्राहक थे उनको भगाने का इन पर आरोप था। एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें गौरक्षक दक्ष चौधरी सहित कई लोग शराब की दुकान को बंद करा रहे थे और शटर गिरा कर जो ग्राहक थे उनको भी भगाने का काम कर रहे थे। तो शराब का जो सेल्समैन है उसके द्वारा तहरीर देकर एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। कल दक्ष चौधरी को भी थाना वृंदावन कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, शासन और प्रशासन के निर्देश अनुसार शराब की दुकानें खुलती हैं, ठेका होता है, अलॉटमेंट होता है, बाकायदे लाइसेंस मिलता है, तब शराब की दुकानें खोली जाती हैं। इसको लेकर पुलिस की 4 टीमें गठित हुई थी और दक्ष चौधरी गौरक्षक जो हैं और उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ लोग जो है कल थाने पे हंगामा करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। सीओ संदीप सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। इस समय देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तुषार सिंघल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय खटक जी, इंडस्ट्री एसोसिएशन के पंकज गुप्ता जी, उद्योग व्यापार मंडल के श्री विपिन नागलिया जी, उद्योग व्यापार मंडल विकास नगर के संजय गुप्ता जी, व्यापार मंडल ऋषिकेश के श्री ललित मिश्रा जी और सभी आए हुए मानवपति जी समेत सारे विभिन्न व्यापार समूह, व्यापार संघ, व्यापार उद्योग समूह से आए हुए और जिनके निमित्त आज ये शानदार पुरस्कार वितरण का समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। ऐसे सभी पुरस्कार पाने वाले सभी हमारे आए हुए भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, वित्त विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर बहुत मुख्य सहयोग सदन में यहाँ पधारने पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को आज मैं बिल लाओ इनाम पाओ योजना के जो भी हमारे विजेता हैं उन सभी को अपनी ओर से
बहुत बधाई देता हूं और आप सबके बीच में आज मुझे भी आप सबके बीच में आकर और पिछले दिनों जिस दिन हम लोगों ने ये इनाम जिस दिन हम लोग निकाल रहे थे उससे लकी ड्रॉ से, तो वो भी एक हमारा काफी बृहद कार्यक्रम था, काफी देर तक चला। आप सब में से बहुत सारे लोग इस दिन भी उपस्थित थे, लेकिन आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही, क्योंकि आप सभी ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा आप सबके माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए आज हम यहां सिर्फ पुरस्कार वितरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सहभागिता का सम्मान करके स्वयं को भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और आप सभी ने एक सजग नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है 1888 में। तो एक बड़ा ये नंबर है भाइयों बहनों। वर्ष 2022 में हमने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की थी। ये केवल एक इनाम प्रदान करने की योजना मात्र नहीं है, बल्कि एक नवाचार है। जैसे आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में नवाचार करने पर उन्होंने विशेष उनका आग्रह रहता है कि हर क्षेत्र में नवाचार होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, जिससे राज्य को भी फायदा हो, लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो यह भी एक नवाचार था जिसके द्वारा हमने जन भागीदारी को ये राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया था। और हम चाहते थे कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड की विकास यात्रा का सह यात्री बने, उस विकास यात्रा में साथ साथ चले। आज 3 वर्षों में बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने जो जागरूकता पैदा की है वो अत्यंत सराहनीय है। और राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों हजार लोगों ने इस योजना में प्रतिभाग किया है और जनता में ये समझ बनी है कि प्रदेश के विकास में प्रत्येक बिल एक योगदान है। और ये योजना आज जहां एक और उपभोक्ता जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, वही उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग के बीच साझेदारी साझा करने का प्रतीक बनकर भी उभरी है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ने के साथ ही व्यापारी भाइयों को भी इससे सहूलियत हुई है, उनको भी आसानी हुई है। भाइयों बहनों, हम अगर किसी भी देश की बात करते हैं तो और उसमें से विकास की बात जब भी आती है तो उसमें व्यापारी वर्ग का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और बिना व्यापारी वर्ग के योगदान के आज हमारा राष्ट्र विश्व की जो आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री जी जब भारत आए थे अपने साथ एक बड़ा अर्थशास्त्रियों का समूह भी लेकर आए थे और उन्होंने उसके बाद कहा कि भारत बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और इसमें हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम पिछले 11 वर्षों की बात करें व्यापार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया विश्वास पैदा करने का देश के अंदर प्रयास किया जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों को प्रोत्साहन, प्रॉफिट और प्रोटेक्शन भी मिला है। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार सुधार कार्य योजना के माध्यम से राज्य में निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में राजकोषीय अनुशासन को भी मजबूती से स्थापित किया है
इसी का परिणाम है कि राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने में हम सफल रहे हैं। हमारा सरप्लस बजट आया और हमारे इसी प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। और हाल ही में जारी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में भी स्थान दिया गया है। इसके साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड पूरे देश में शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि हम केवल आर्थिक मजबूती की दिशा में ही नहीं, बल्कि हम सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक जिम्मेदार राज्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि राजस्व वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक विश्वास की प्रक्रिया है। जब जनता सरकार पर भरोसा करती है और जनता के साथ पारदर्शी तरीके से सरकार व्यवहार करती है, तो विकास की गति अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। विकास तेजी से दौड़ने लगता है। यही कारण है कि हमने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचारों के अधिकतम प्रयोग पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात नोएडा की करते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नोएडा की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 480 और ग्रेटर नोएडा में 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह अगर सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया का AQI का जिक्र करें, 400 के पार दर्ज किया गया था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। सीधे रुक करते बाली विधानसभा का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है। क्या कुछ कर रहे हैं, सीधे रुक कर लेते के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर अब विराजमान सबसे पहले मैं हमारे महंत श्री महेंद्र गिरी जी महाराज और श्री नरेश नाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आपके अपने ही पाली जिले के, जो हमारी पार्टी का पूरे राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी पार्टी के मुखिया, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, आपके अपने विधायक जिनको अभी आपने सुना, आपने तो आज सुना है, लेकिन मैं उनकी प्रतिदिन सुनता हूं। और वो मैं ये सुनता हूं कि जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन आपने जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि चुना है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मेरे से मिलने आते हैं तो उनको सिर्फ चिंता है तो आपकी चिंता है। आते हैं मिलने के लिए, लेकिन 1, 2, 4 कागज मेरे को पकड़ाते हैं कि ये भी काम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आप सुन रहे थे, मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया, लेकिन आप देख रहे थे ना
साथ में मांग पत्र भी रख दिया। आपके विधायक कैसे हैं, हमेशा आपकी चिंता करते हैं, ऐसे पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारी पाली जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री भाई अचलाराम जी मेघवाल साहब, बाली पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती पांडी देवी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई महेंद्र कुमावत जी, और मैं हमारे भामाशाह उम्मेद मल जी, श्रीमती सीताबेन जी, भैरूलाल जी, कोरका जी सोनी और उनके सभी परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया। इसमें आने वाले विद्यार्थी, छात्र और छात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहां से शिक्षा ग्रहण भी करेंगे और शिक्षा ग्रहण के साथ साथ आपको जीवन भर दुआ भी देंगे कि आपने हमें इस विद्यालय बना करके दिया, और आगे जाकर के वो जहां भी रहेंगे लेकिन आपको निश्चित रूप से याद करेंगे। आज बाली और पाली के आप सभी भाई बहनों के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और प्रसन्नता इसलिए हो रही है, जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था मैंने देखा, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से बड़ा मेरा गहरा नाता है, और वो गहरा नाता इसलिए है कि मैं भी एक किसान हूं। तो मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि यहां लहराती हुई फसल को, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। जिस तरह की बारिश हुई है और दवाई बांध आपका लवालब और गेट भी खोलने पड़े, उसका पानी भी निकला, ये उस बंसी वाले की कृपा भी है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा भी उसका होने वाला है। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहां चामुंडेरी राणा अवतान में सोनी सीता देवी उम्मेद मल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। यह विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा, और यह शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी एमडीआर रोड का लोकार्पण भी हुआ है। यह सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। हम कांग्रेस की तरह नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने उन विधानसभाओं में दिया है। चले, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।